बड़े प्रकार से इधर यहाँ प्रेम से बोलो रामा दल भगवान की। यहाँ लंका में राम जी जाके समुद्र पार प्रभु डेरा किन्हा लंका में सुबह प्राप्त हुआ राम जी जगे जगे रघुराई पूछा मत सब सचिव बोलाए। कुछ लोग नीचे मुड़ी करके खाना खाते हैं, कुछ लोग नीचे मुड़ी करके ढोलक बजाते हैं, कुछ लोग नीचे मुड़ी करके कथा खाते हैं, कुछ लोग ऐसे करके कथा सुनते हैं, कुछ लोग ऐसे करके कथा सुनते हैं, कुछ लोग ऐसे करके कथा सुनते हैं जैसे कमर में जान नहीं है। डॉक्टर मना किया हो कि कमर तुम्हारा टूट गया है ना? हाँ, कुछ लोग ऐसे बैठते हैं। क्या करोगे जिसकी नहीं होना जैसे उसमें हमारा तुम्हारा दोस्त थोड़ी नहीं भैया। जिसका चरित्र जो रहता है विचारना वो संस्कार होता है। कथा में बैठना सोच के समय कैसा बैठा जाता है। देखो मूर्खों क्या क्या चीज बताया जाए, एक एक चीज बताया जाए, ध्यान दिया करो। कोई चीज बताई भाई तो 9 दिन से बोल रहा है व्यक्ति। पहले मूर्खों जान जाओ कथा में बैठना कैसे चाहिए। क्या क्या बात है, कथा में बैठने का नियम दूसरा है, शौच करते समय बैठने का नियम दूसरा है, भोजन का भजन का आसन दूसरा है। क्या इतना बताए समझ में नहीं आता आपको? राधे राधे। आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है। निवेदन है कि कम से कम छोटी मोटी बात को मानिए। कथा बड़े कमलासन में पद्मासन में बैठ के कथा श्रवण होता है, ऐसे नहीं कथा होता। गंवारों की तरह पढ़े लिखे विद्वान लोग ऐसे बैठे हो जैसे मतलब कोई पागल बैठ जाता है, सोचा होश ही नहीं है, वैसे बैठे हो ज्ञानी होकर के। कभी क्या हो गया है विद्वान हो गया। अरे रुकलाल जी आप कैसे बैठे हैं? हाँ ठीक है। हाँ देखिए जजमान को डांटना गुरु का धर्म है। जब जजमान बार बार कमी करेगा, चेला बार बार कमी करेगा तो गुरु नहीं डांटेगा क्या? पहले के गुरु थे सीधे फरसा उठा लेते थे मदद करने के लिए परशुराम भगवान को। हाँ हम तो खाली क्या कर रहे हैं, परशुराम भगवान दुर्वासा ऋषि तो जाते जाते भगवान विष्णु की छाती पर घुमस के एक लात मारे। थोड़ा सा जान लगा के मारिए। आप महाराज लग रहा है कि जान आपका खत्म हो गया है सब। हे भगवान क्या बोले, क्या बताया जाए। देखिए राम जी सुबह जगे सबसे बुला करके पूछने लगे, यहाँ प्राप्त जागीर बुलाई पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहूँ वेग का करिए उपाय जानवंत कहपद सिर नाई। जब राम जी बोले कि जानवंत जी अब बताइए क्या उपाय किया जाए। तब जानवंत कहपद सिर नाई। सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मन कहो निज मति अनुसारा तू तो पठैया बाली कुमारा। राघव
राघव परम कृपाल हो, सुधि लेला हमारी, लेला हमारी सुध, अब लेला हमारी। सिया के हे मेरे शिवरी मैया के मेहमान हो, सुधि लेला हमारी। जब जी बोले हे जब हे भगवान हे परमात्मा, अपने निज अपने मन के अनुसार एक मंत्र में बताता हूँ। हाँ, दूध पठाइए बाल कुमारा, बाल कुमार अंदर से को लंका एक बार बजा जाए, रावण को समझा दिया जाए, क्योंकि बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि अंगद की सब प्रकार सब लाए हैं। हाँ, बुद्धि भी उनके है, उनके पास है, बल भी है, तेज है, गुण भी है, उनके चेहरे पर तेज भी है। हाँ, इसलिए राघव अंगद जी को भेजा जाए। ओ बंदी चरण धरि प्रभु पाई, अंगद चले सबनी सिर नाई। समाचार रावण नहीं सुनावा, वहाँ अंगद जी रामचंद्र भगवान की अंगद जय श्री राम करके चल पड़े। अंगद जी लंका में जब प्रवेश किए तो खेलत रहा सब हो गई भेंटा। रावण का एक पुत्र खेल रहा था, भेंट हो गया। अंगद जी एक मुष्टिका मारे हो, गोविंदा नमो नमः हो गया, अपने प्राण को त्याग दिया। इधर हे भयम बोला नगर मझारी, अंगद जी जैसे ही राज दरबार में गए, उठे सफा सदर कभी कहूं देखी लंका में वो थोड़ा भारी आवन कभी लंक जी जा रही। लंका में, लंका के देश में एक एक गांव में, एक एक घर में, एक एक परिवार में, एक एक लोग सब में सब बात कर रहा है कि अरे भैया जाते हो, अरे वो बंदर फिर से आ गया है। कौन बंदर उतरा जी? अरे उतना भैया वो हाँ जो लड़का जला के चला गया था। हाँ 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 महाराज जी वो बंदर आ गया। हाँ हाँ बोला भैया वही बंदर आया है। बोले कि वो बंदर जानते हैं कौन बंदर आया है लड़का जलाने? बोलिए सीताराम। लंका में एक एक लड़की, एक एक औरत, एक एक नर नारी सब बात कर रही है क्या
डर सबको हो गया, अरे बाप रे बाप, राम 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 राम। वो बंदर फिर आ गया है। उस बार रावण के सामने लंका जला के चला गया था। और कैसे? भगवान का आदेश नहीं था, वो जिसका दूत बन के आया था बंदर, उसके मालिक का आदेश नहीं था, बस पता लगाने का आदेश था। भैया ये तो खैर मानो भगवान, राहु केतु मेरा ग्रह दशा ज्योतिष सही था कि मेरा घर नहीं जला। और ये भला मनाओ कि वो हनुमान को भला आदेश नहीं दिया कि लंका में बर्बाद करके आना। वो तो राम जी की चोरी में लंका जला के चला गया है। नहीं, बंदर को पता होता, राम जी को पता होता कि बिन आज्ञा के बंदर लंका जला के आ गया है, तो राम जी उसे मृत्युदंड दे देंगे। लंका की सब बात कर रहे हैं। इधर अंगद जी जब सभा में गए, प्रेम से बोले भक्तराज चौरसिया जी महाराज की जय। अंगद जी कहाँ गए? सभा में गए। उठे सभासद सुने बड़े प्रकार से अंगद जी महाराज रावण के सामने हो गए। अब प्रसंग में बड़ा आनंद आएगा, आप सभी ध्यान से श्रवण करिएगा, क्योंकि अंगद रावण संवाद बड़े कम विद्वान बताते हैं, सब नहीं बताता, इसलिए कहीं कहीं सुनने को। अब देखिए, मैं जो कथा बोल रहा हूँ वो तो मानस में जो बाबा लिखे हैं वो तो मैं बोलबे करता हूँ, लेकिन उम्र कहो मैं अनुभव अपना, इस कथा में मैं अपना भी अनुभव बहुत सुनाता हूँ आपको। इसलिए अपना जो चीज है ना, अपना चीज सब दे नहीं सकता, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहलन के कवन ते कीसा, कहलन के कवन थे बंदर, कीसा नहीं, कहलन के कवन थे कीसा। रे बंदर तू कौन है? गोदे दादा कहाँ के? मेरे घर में तुम्हारा क्या काम है? कौन हो? गोदे दादा कहाँ के? चार परिचय बता बंदर। एक बंदर आया था, उसे मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, इस बार तू आया है, चल तू अपना परिचय बता। तब अंगद जी बोले, ओ अंगद नाम मैं पाली कर बेटा, दासो कब हो भई हो भेटा। महाराज आपने पूछा, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं महाराज सारा, आप परम विद्वान होकर के कितने आदर से पूछा कि रे बंदर नीच, सच बतला तू कौन है? हे महाराज, आपके ज्ञान और आपकी विद्वता को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्य है आपके माता पिता और धन्य है आपके गुरु जो आपको ऐसा संस्कार दिए। हे महाराज रावण, मैं बंदर हूँ, दूत बन के आया हूँ, लेकिन मेरे स्वामी मुझे ये नहीं सिखाए, तुम जिसे अपनी सूचना सिखाने जा रहे हो, सूचना बताने जा रहे हो, उससे कैसे बात करना है, ये मेरे परमात्मा मुझे बता करके नहीं बताए भेजे, ये मुझे मेरे पिता ने सिखाया। हे महाराज रावण, आपके प्रश्न से मुझे ऐसा लग गया कि आपके कहा गया है कि उत्तम कुल पुलस्तक नाती, आप उत्तम कुल के ब्राह्मण कुल में हैं, उसी साधारण ब्राह्मण नहीं है। लेकिन महाराज मुझे कष्ट हुआ कि हाय रे उत्तम कुल का रावण, क्या तेरा लज्जा है, क्या तुम दूत को सम्मान देते हो? हे महाराज, हमारे प्रभु के चरणों में तो एक दूत भी भगवान को मान करके प्रभु आदर करते हैं। हे महाराज रावण, आप में और मेरे प्रभु की सोच में यही अंतर है कि मेरे स्वामी केवल सभी चरण धुलवाते हैं, सेवरी जैसे नीच का झूठा वेद खाते हैं, तू जैसा दूध का अपमान नहीं करते। आज बात तुम अपना ज्ञान अपनी झोली में रख लो मूर्ख, कौन तुम्हें ज्ञानी कह दिया? अपने मनमानी ज्ञान कर दिया तुम? कौन तुम्हें विद्वान बोलता है? लाओ मेरे सामने। अंगद जी बड़े काम किए, लेकिन महाराज कोई नहीं, अभी तो पूरी बात बाकी है, पूरी बात बाकी है। अब तो जब सामने आप भूल गए हैं महाराज, अब तो मैं भी आपके सामने हूँ, आप भी मेरे सामने हैं और सभा में सब सुन रहे हैं। आज दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज जो राम जी ने मुझ पर कृपा करके आशीर्वाद देकर भेजा है, महाराज रावण, आज आप
पानी का। रे बंदर मिला बड़ा हम पंडित यानी ए बंदर जाएंगे नहीं हो जाएगा। देख रहे हो अब इंसान छोड़ो बंदर हमें ज्ञान दे रहे हैं, पशु पक्षी हमें ज्ञान दे रहे हैं। हाँ हाँ इंसान छोड़ो, भगवान छोड़ो, दानव छोड़ो, अब बंदर पशु पक्षी बेजुबान जो बोल रहे पाते, हाँ वो क्या कर रहे हैं? हमको ज्ञान दे रहे हैं। हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? तुम किसके सामने खड़े हो? हाँ तुमने बाली बना दिया ना, मैं बाली को जानता हूँ। हमसे बहुत युद्ध हुआ था एक बार, हमसे युद्ध हुआ था एक बार, और बहुत करते करते बाली वाला गिरावट तुम मेरे कान में छिप जाओ, थोड़ा समय ट्राई करो कि तुम आ जाते हो कि नहीं। इसलिए रे बंदर तेरा बाप मेरे साथ छल किया, उसके कान में मैंने अपना सर कर दिया और उसने मुझे तेरे कान को सर को दबा दिया। हाँ मैं छुड़ा नहीं पाया बता, लेकिन रे बंदर तुझ पे तू है, तुझ पे नाम है, मैं तेरा बहुत निंदा करता हूँ। अंदर की बोले तेरी निंदा राम बोला है बंदर हंस रहा है। अंदर की बोले क्यों? बोले कि रे बंदर सच में तू बंदर है। हाँ तेरे बाप को जो मारा उसी का तू तलवार चाट रहा है, वही राम तेरे बाप को मारा और ये अगर अभी समय है कुछ नहीं मिला मेरे से बने आ जाओ, पार्टनर बनकर के आधा आधा काम करेंगे बिजनेस धंधा में, आधा 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 तुम लोग भी मैं रहूंगा, डेढ़ लोग भी तू, डेढ़ लोग भी मैं रहूंगा, तुम लोग भी में। हाँ अंगद जी हंसने लगे। महाराज रावण आपके अंदर छल कपट भी कुट कुट के भरा है। महाराज आपके खानदान में चोरी और डकैती पाप सब चला आ रहा है क्या? क्योंकि आप कपट त्याग करके बात नहीं कर रहे हैं। महाराज रावण एक बात कह रहा हूँ, मेरा बच्चे जान करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इतना काम करिए, क्या करिए? जगत जननी माँ भवानी को लौटा दीजिए, माता को लौटा दीजिए, और माता को लौटाने के बाद उनके शरण में हो जाएंगे ना, तो दिन में उठा लेंगे, उठा करके आपको अपने सीने से लगा लेंगे, सीने से लगा करके आपके सर को सहला करके जैसे एक पुत्र को पिता प्यार देता हो, एक भक्त को भगवान अपनी कृपा करता हो, एक शिष्य को एक गुरु सर को सहला करके प्रेम देता हो, अपना स्नेह देता हो। हे महाराज मेरे नाम से वैसे आपको सम्मान करेंगे, उससे प्रेम करेंगे। क्या क्या है तू? रावण बड़े क्रोध में हो गया, इतने आवेश में हो गया कि त्रिलोक चला रावण के चलने से धरती कांपती थी, ऐसे ऐसे धरती कांपती थी। दायां पैर रखता था तो उत्तर दिशा झुकता था और बायां पैर धरती पर रखता था तो दक्षिणी। इतना रावण का प्रकोप था। और जब रावण घर जाता था ना तो लंका में जितनी औरतें गर्भवती थी राक्षसी सब गर्भवती सबका स्राव हो जाता था। इसको जी इतना रावण का गर्जना था। रावण बड़े क्रोध में बोला, रे बेटर क्या तेरे को पता नहीं कि तू किससे सामने खड़ा है? क्या तू मेरे पिता को भूल गया? तुझे मेरी शक्ति का याद नहीं है? बंदर अब सुन, अरे मैं वो रावण हूँ। अंगद जी बोले तो रावण बोले तू हंस रहा है, तू मेरा उपहास कर रहा है बंदर। अंगद जी बोले महाराज रावण मैं हंस नहीं रहा हूँ, लेकिन आपके बिना मतलब के किए गए क्रोध पर हंस रहा हूँ कि आप इतने मासूम हैं, कैसे त्रिलोक विजयी हो गया। बड़े प्रकाश से अंगद जी निंदा किए। तब रावण बोला, हे मूर्ख बानर, तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? रावण अंगद जी बोले मुझे तो पता है कि कौन हो। बोला कौन हो? बोले
मैं तो नहीं जानता हूँ तू रावण हो। रावण वाला बस इतने तुम्हें पता है कि मैं रावण हूँ। अंगद जी बोले नहीं, और एक ही रावण नहीं है। बोले तब कितने रावण है? अंगद जी बोले मेरे पास कई रावण है। बोले जैसे? बोले वैसे एक रावण अबला की चुरा करके अपने पराई बहन बेटी को उसके बिना इच्छा से छू करके, पहली बात तो छूना गलत है किसी के बहन बेटी को, लेकिन हे महाराज आपने वो भी मर्यादा पार कर दिया। आप छुए क्या, चुरा करके अपने लंकापुरी में बैठा दिए, उसको तड़पा रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ना दे रहे हैं उसको। दूसरी बात, आप पुत्र में ना आपको समझाया, आप नहीं माने। ठीक है, एक बंदर आया। कौन बंदर? हाँ वो आया था, चला गया। हाँ एक बंदर आया था। अंगद जी बोले एक बंदर आया था नहीं महाराज, ये खैर मनाइए कि भगवान राम का बस इतना ही आशीर्वाद था। राम जी बोले थे कि इतना करो तात तुम जाइए, तुम इतना ही करना कि सीता का सुख जीवन चुपचाप लाओ और तुम कुछ करना ही नहीं। हे महाराज रावण, ये देख लो कि वह कभी बांदर जो लंका जला के गया भगवान के आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करता, लेकिन आज क्या किया, भगवान के आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। मानो भगवान के मना करने के बाद भी अट्टहास का फिक्र क्या चला जब सब प्रकार की हवाएं चली और उलट पुलट कभी लंका जाने कूद पर आपका सिंधु उलट पलट करके आगे बढ़ करके होकर हमारी सब लंका जला दिए। एक भीतर कर गृह रही। हे महाराज रावण, एक बंदर आपसे हाथ जोड़ता है। यह बात आपने जो हमसे बोला कि एक बंदर आया मेरा लंका जला के चला गया, हमसे कह दिए ठीक है मैं आपका इज्जत करूंगा, मैं आपका मजा नहीं लूंगा, लेकिन महाराज आप ज्ञानी हैं, आप दूसरा कहेंगे तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। तो महाराज आप लोग विजय के सामने बंदर उनका घर जला के चला गया। रावण क्या कर रहे थे? आज घर पे चला के चला गया, कल पूरे परिवार को मार काट के चला जाएगा बंदर। अगर हे महाराज ऐसा ही रहा तो आपका प्रताप कहाँ रहा? अरे बंदर तू क्या क्या बोलता है? तब अंगद जी बोले हे महाराज रावण, एक रावण तो वो है जो सीता को चुरा करके लाया सीता माता को, एक रावण वो है कि एक बार कुबेर पर धावा, क्षीरता की पुस्तक ले आवा, एक बार अपने भाई कुबेर पर धावा बोल दिया। महाराज रावण, या आप वो रावण है जो शिव के परम भक्त हैं, या वो रावण अलग है जो शनि देव भगवान को अपने पैरों के नीचे रखा है, या हे महाराज रावण, आप जो मेरे सामने रावण खड़ा है वह दूसरा रावण है। इन 10 रावण में से आप कौन रावण है? तब रावण बोला रे बंदर, मैं वो रावण हूँ जिसके गर्जना से स्त्रियां भी गर्भवती प्रसव कर देती हैं, धरती टकटक करने लगती है, तुम्हें पिता का कोई तनिक भाग भी नहीं है। अंगद जी बोले अरे अंगद जी ऐसे हंसे मानो रावण का अपमान कर रहे हो। देखो सजनों, हंसने का मतलब रावण को हंसना स्वाभाविक था। जब रावण हंसा ना तो अंगद हंसे। अब जब अंगद जी हंसे ना तो रावण छुपा गया। रावण हंस रहा था। रावण जब हंस रहा था तो रावण हंस नहीं रहा था, तो अंगद जी हंस पड़े। और जब अंगद जी का हंसी रावण सुना, उसका हंसी जब अंगद जी का हंसी सुना तो उसे शर्म लग गया। कहने का मतलब जब कोई अपने से बड़ा अपनी तारीफ कर रहा हो और उस समय मतलब ठहाके मार के कोई हंस दे तो उस समय क्या होगा? बड़े का अपमान हो जाएगा। वही रावण को हंस रहा था अपने प्रताप में, लेकिन अंगद जी ने हंस दिया और ताली बजाकर ऐसे इशारा करके हंस दिया, मानो रावण का चाहते प्यार हो गया। इसलिए रावण सब राज दरबार में देखने लगे कि भैया वो जो लंका जला के चला गया उससे वो तो बहुत बड़ा बलशाली था, इतना बड़ा बलशाली था कि रावण महाराज अपने सामने लंका जल गया, कुछ कर नहीं पाए। लेकिन यह तो
उस बंदर से भी हमको ज्यादा बुद्धिमान और बलवान लग रहा है। क्या इस तपस्वी के सेना में ऐसे ऐसे बंदर है? कोई नहीं, मेरे सेना में भी छली कपटी है, छल कपट करने वाले। अंगद जी बोले, महाराज आपने अभी बोला कि चलत दशाना डोलत अवनी, मैं वो रावण हूँ जिसके चलने से धरती डगमगाती है। हे महाराज रावण, बुरा मत मानिएगा, आपके बीच में मुझे हंसने का एक कारण था। रावण बोला, नहीं दूत अंगद बंदर, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन बता तेरे हंसने का कारण क्या क्या? अंगद जी बोले, महाराज हंसने का कारण यही था कि आप जैसे समझदार और विद्वान आदमी को अहंकार हो गया। क्या अहंकार हो गया? चलत दशानन डोलती अवनी, कि मेरे चलने से धरती, हे महाराज रावण, इसलिए मैंने हंसा इसलिए मैंने हंसा ना कि आपको जब चलते हैं तो इतना सा अभिमान है कि धरती कांपती है। सोचो मेरे छोटे छोटे भैया लखन सभा कुछ नहीं बोले, महाराज रावण सोचिए, आपको जब चलने पर धरती डगमगाती है तो धरती डगमगाने की छोटी सी अहंकार है। सोचो, अरे धरती छोड़ो, आकाश छोड़ो, पाताल छोड़ो, अरे भूगोल दिक्कत बनाने लगते हैं। बोला कौन? बोले लक्ष्मण जी। बोले कौन? बोले लखन सभा को बचाने जब जाओगे तब डगमगाने की गज। महाराज अंगद जी बड़े प्रकार से अपहास करते हैं रावण का, बड़ी प्रकार से। जितना अंगद जी हंस रहे हैं उतना महाराज रावण बुरा मार रहे हैं। सोचिए किसी ज्ञानी के सामने छोटा ताली बजा करके उपहास करके हंसे तो उसको अच्छा लगेगा क्या? आप विचार करो, आप दर्शन करो, नहीं ना? वही मानो जब अंगद जी की रावण की बात सुना तब रावण बोला कि यह बंदर ऐसे चुप होने वाला नहीं है। हे बंदर, तू नीच है, तू सच में मूर्ख है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, तू हमसे बहस मत कर। तेरी साथ कुर्सी खाएगा, फिर भी चुप होने वाला नहीं है। तू मेरी शरण में आ जा। उस मायावी कपटी छलिया से राम तपस्वी में क्या रखा है? ना तो उसकी पत्नी उसके साथ है, ना तो उसका पिता उसके साथ है, ना तो उसका घर द्वार उसके साथ है। अनाथों की तरह, भिखारियों की तरह भिखमंगा बनते बनते भटक रहा है। जो नहीं बोलता उससे भी तेरा नाम पूछ रहा है। तुमने मेरे पत्नी को देखा, वो मूर्ख क्या जाने? जब मैं अपनी नाराज के निंदा क्रोधवश अपनी निंदा, बहुत हो गया। अब मैं तेरी एक बात भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि हरि निंदा सुन नहीं जो गाना भगवान का, गुरु का और माता पिता का, तीन का निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए। चाहे निंदा करने वाले हमारे माता पिता ही क्यों न हो, उसमें जाकर क्या करना चाहिए? कोई हो, यदि भगवान का कोई निंदा कर रहा हो तुरंत ये के मारो, जो होगा देखा जाएगा। मार करके समाज में उस गुट का निंदा करके चल पड़ो वहां से। हो सके तो आज कोई तीन से चल रहा है, एक लाख मार करके एक पैर मार दो, क्योंकि आप पास से बच जाओगे। जैसे गौ हत्या में जाता है ना, वैसे भगवान का निंदा सुनने से, और मैं बताऊं, दूसरे की निंदा भी करनी नहीं चाहिए। दर्शन करिएगा, यहाँ दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान की निंदा छोड़ो। जब तक कि भगवान की निंदा करो, अंगद की आंखें लाल लाल, चेहरा पर लाल हो गया, बड़े हो गए। अब मेरा प्रश्न सुन लो, बहुत तुमको मैंने समझाया, तुमसे मैंने बहुत पसंद किया, लेकिन तुम कहाँ बस में हो गए हो, तुम मानने वाले नहीं हो। रावण, अब सुन, इस सभा में, हाँ, इस सभा में राम रघुवर के संगत में शपथ खाते में बोल रहा हूँ, मूंछों पर और जंघों पर हाथ रख के बोल रहा हूँ। मैं अपना चरण तुम्हारी सभा में रख करके रोक जो लंका में मारी का लाल दूध
करके और सीता माता को हाथ करके अपना मुंह लेके मैं अपने राम जी के पास चला जाऊंगा। सीधा ठोक करके कहती हे समझी राम प्रताप करी गोपाल समाज पलटर तदरो अंगद जी द्रौपदी एक के जवलत एक ती जवलत सब अपना शक्ति दिखावे अंगद का पैर हटावे सब पर कोई न हटावे हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अंगद जी अपना चरण रख दिए बड़े प्रकार से। इंद्रजीत आदि को बुलवाना सब पैर धीरे धीरे जाकर के पैर को पकड़ रहे हैं। पैर को पकड़ लिए लेकिन जब पकड़ लिए ना हिलाना चाहते हैं लेकिन इंद्रजीत अंगद जी का पैर पकड़ कर हिला रहा है। जब नहीं हिलता इधर उधर देखता है कोई मुझे देख को लेकिन पैर से मस मिलने वाला नहीं है। जब कपि पद देख सकल ही हारे तब आप उठा कपि के पर चरे। जब अंगद जी का बल देख करके सब हार गए ना तो वहां क्या हुआ तब रावण उठा उनका पैर उठाने के लिए जैसे ही रावण उठा आप उठा करके बचाए रावण का पैर पकड़ने वाला था पैर पकड़ नहीं पाया तब तक अंगद जी ने हटा लिया अपना चरण तो रावण छूट गया जिससे रावण का मुकुट नीचे गिर गया। अंगद जी मुकुट उठा करके रावण में दिए अंगद जी समझा करके बोले हे रावण अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जा अब प्रभु आ रहे हैं। ऐसा करके अंगद जी चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की बड़े प्रकार से साँझ जान सिकंदर भवन कयो बिलखाय मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाए। मंदोदरी कई बार रावण समझाई एक बार नहीं कई बार समझाई एक बार नहीं समझाई। मंदोदरी कहती है जान सकलपुर किन्हें सिछारा कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा तुम्हारा बल और तुम्हारा गर्व कहाँ था स्वामी। हे स्वामी मत पैर करो ओ इहाँ राम अंगद ही बोलावा आई चरण पंकज सिर नावा दास मुकुट तात तुम लाए कहूं तात कौनी बीज पाए। अंगद जी सारी बात बताए नीति धर्म के चरण सुहाए असजिय जान नाथ पही आए।